जय हिंद फ्रेंड, हमारे YouTube चैनल MP स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में हमारी क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बौद्ध धर्म। पिछली क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के रूप में जान लिए थे और सेकंड क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एंड मान्यताओं पे क्लास कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के संघ देखेंगे और जो संगीतियाँ हुई थी देखेंगे और साहित्य देखेंगे। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखे हैं। सेकंड क्लास में हम लोगों ने देखा है जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और मान्यताएं हैं, इन पे हमारी क्लास हो चुकी है। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म का बौद्ध संघ और संगीतियाँ जो हुई है और जो बौद्ध साहित्य है, इन पे हमारी क्लास रहेगी। मेन टॉपिक आज की क्लास के क्या है, वो बौद्ध संघ है और संगीतियाँ हैं और साहित्य हैं। कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित 3 टॉपिक पूरा करेंगे। बौद्ध संघ के नियम देखेंगे, क्या क्या नियम थे। फिर देखेंगे जो 4 संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म की, उनको देखेंगे। फिर देखेंगे कि साहित्य बौद्ध धर्म के कौन कौन से प्रमुख साहित्य हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा बौद्ध संघ कि बौद्ध संघ जो था वो बौद्ध धर्म का जो बौद्ध संघ था वो कैसा था। बौद्ध संघ जो है ना न्यूनतम कम से कम 20 लोग होने चाहिए, तब एक बौद्ध संघ या कोरम की स्थापना की जाती थी। बौद्ध संघ में मिनिमम 20 लोग होना आवश्यक रहता था। ये हम बौद्ध संघ जो है ना बौद्ध संघ की स्थापना देखेंगे कहाँ हुई, किसने किया, और देखेंगे क्या बौद्ध संघ में प्रवेश करने की क्या क्या शर्तें थी। ये देखेंगे कि मतलब बौद्ध संघ के क्या क्या नियम रूल रेगुलेशन थे, उनको देखेंगे। अगर हम बात करें बौद्ध संघ की, तो बौद्ध संघ की स्थापना की बात करें कि बौद्ध संघ की स्थापना किसने की और कहाँ की थी, तो बौद्ध संघ की स्थापना जो किए थे वो महात्मा बुद्ध ने किया था। कहाँ किया था, तो सारनाथ में किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन के एग्जाम में कि बौद्ध संघ जो है ये बौद्ध संघ है, इस बौद्ध संघ की स्थापना जो है ना बुद्ध ने किया था। कहाँ किया था, तो सारनाथ में किया था। पूछा जाए बौद्ध संघ की स्थापना, अगर बौद्ध संघ की स्थापना पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बौद्ध ज्ञान जो बुद्ध को प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था, लेकिन बौद्ध संघ की जो स्थापना बुद्ध करते हैं वो सारनाथ में करते हैं। तो बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध ने किया था। कहाँ किया था, तो सारनाथ में किया था। इसके बाद देखते हैं, और बौद्ध संघ स्थापित करने के लिए न्यूनतम 20 लोगों का कोरम होगा, तभी वो बौद्ध संघ स्थापित किया जाएगा। कम से कम 20 लोग उस कोरम में होना चाहिए। शर्तें देखिए कि बौद्ध संघ की शर्तें क्या हैं। बौद्ध संघ की शर्तें, जो पहली शर्त थी वो थी बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए 14 वर्ष आयु होनी चाहिए। जो भी बौद्ध संघ में प्रवेश करना चाहता है उसकी मिनिमम जो आयु है, उम्र है, वो 14 वर्ष होनी चाहिए, तभी बौद्ध संघ में प्रवेश पा सकते हैं। अगर बाई द 14 वर्ष की उम्र नहीं है तो इसके लिए एक और समाधान था कि अगर आपकी 14 वर्ष से कम आयु है, 14 वर्ष से कम की आयु है, तो आपको अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ेगी। आपके जो भी माता पिता मतलब संरक्षक अभिभावक जो भी होंगे उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम बौद्ध संघ में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर वो हाँ कर देते हैं तभी आप बौद्ध संघ में शामिल हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 14 साल प्लस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप स्वेच्छा से बौद्ध संघ में शामिल हो सकते हैं। ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त, यहाँ पे 14 वर्ष क्यों रखे हैं, 14 वर्ष इसलिए रखे हैं याद करने के लिए कि जो महात्मा बुद्ध के पुत्र थे राहुल अल्प आयु में ही बौद्ध संघ में शामिल हो गए थे, जिससे उनके जो दादा थे गौतम बुद्ध के पिता मतलब शुद्धोधन और राहुल के दादा, वो बहुत दुखित हो गए थे, क्योंकि अल्प आयु का बालक नहीं सोच पाता है क्या सही है क्या गलत है। तो इस वजह से यहाँ रूल रख दिए गौतम बुद्ध कि 14 वर्ष से अगर कम की आयु है बालक की तो वो माता पिता से परमिशन लेके आएगा। इसके बाद दूसरी शर्त थी कि इस बौद्ध संघ में चोर रोगी, अपंग और रीढ़ी व्यक्ति, सैनिक व्यक्ति और दास व्यक्ति और वृद्ध व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। मतलब इन लोगों के लिए बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित नहीं था।
ये लोग जो है ना बौद्ध संघ में, जो अगर चोर होगा वो भी बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता, अगर कोई व्यक्ति रोगी है तब भी बौद्ध संघ में प्रयोग नहीं कर सकता, अपंग है तभी बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति ऋण लेके रखा है वो आए बौद्ध संघ में प्रवेश कर जाए मिल जाए तो भी नहीं हो सकता है। और जो सैनिक होते हैं वो भी बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकते, जो दास होते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं प्रवेश, और जो लोग वृद्ध बूढ़े होते हैं वो भी संघ में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बौद्ध जो है संघ था उसकी शर्तें थी। ये व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके बाद बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो था वो गृह त्याग करना पड़ता था। गृह त्याग, आपको गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ेगा। अगर बौद्ध संघ में शामिल होना है, बौद्ध संघ का सदस्य बनना है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त थी वो भूल ही गए थे हम लोग, गृह त्याग करना पड़ता है, मतलब गृहस्थ जीवन का आपको त्याग करना पड़ता है। अगर गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपको बौद्ध धर्म का पालन करना है तो आप उपासक उपासिका के रूप में हो सकते हैं, बौद्ध धर्म को पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर बौद्ध संघ का सदस्य बनना है तो आपको अपना गृहस्थ जीवन और गृह त्याग करना पड़ेगा, तभी बौद्ध संघ के सदस्य बन सकते हैं। तो ये मूलभूत जो शर्तें थी, 14 वर्ष की आयु होनी चाहिए, कम होने पे 14 वर्ष की आयु, माता पिता से अनुमति होनी चाहिए, गृह त्याग करना पड़ेगा, और चोर, रोगी, अपंग, ऋणी, सैनिक और दास वृद्ध व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके बाद जो बौद्ध संघ था उसके जो प्रशासन था, जो बौद्ध संघ था उसका जो प्रशासन था वो गणतंत्र प्रशासन था। जैसे लिच्छवी गणतंत्र था वैसे वहाँ का ये बौद्ध संघ का प्रशासन रहता था। वहाँ पे तानाशाही इस टाइप का कुछ नहीं था। बौद्ध संघ की जो शासन प्रशासन रहता था वो गणतंत्र तरीके से रहता था। तो उस पर कोई भी प्रस्ताव आता था तो उस पर पक्ष विपक्ष स्वतंत्र रहते थे, हर विचार के लिए कोई विचार थोपा नहीं जाता था, मानने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाता था। जो शर्तें थी उन्हीं को ही माना जाता था। जो संघ है, बौद्ध संघ को लेकर कुछ शब्दावली है जिनसे हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, उनका मतलब क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे शब्दावली में पहली शब्दावली की बात करें तो वो है प्रवज्जा। प्रवज्जा का जो अर्थ है, जैसे कि कोई गृह त्याग करके, गृह त्याग जैसे कोई बौद्ध धर्म के बारे में बताया, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं गृह त्याग करके मैं बौद्ध संघ में शामिल होंगी। जो ये कंडीशन होती है वो प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा जो कंडीशन होती है वो संघ में प्रवेश करने के लिए गृह त्याग होता है। इसके बाद दूसरी शब्दावली है ये सामरेड। सामरेड का जो मतलब रहता था, जब जैसे ग्रह त्याग कर दिया, जो प्रवज्जा ले लिया, उसके बाद सामरेड, जब व्यक्ति संघ में प्रवेश कर जाता था उसे सामरेड कहते थे। भाई तो जैसे कोई प्रवज्जा करवा लिया, संघ में गया, वहाँ की चीजें देखा, वहाँ संघ में नहीं शामिल हुआ और वापस चला आया, तो वो प्रवज्जा तक ही पहुंचेगा। अगर वो संघ में शामिल हो गया तो उसका साम रेड होगा और संघ में प्रवेश करेगा। संघ में प्रवेश करने के बाद जो बौद्ध भिक्षु होंगे उनके संरक्षण में 5 वर्ष तक रहेगा। संघ में प्रवेश करने के बाद जो भी संघ में प्रवेश करेगा वो 5 वर्ष तक किसी बौद्ध भिक्षु के संरक्षण में रहता है, फिर जाके वो मतलब स्वतंत्र होता है। ये अर्थ है साम रेड की। इसके बाद देखे हैं, ये है नीति या फिर वृत्ति। नीति और वृत्ति का जो मतलब है वो है प्रस्ताव। जैसे संघ का जो शासन था वो लोकतांत्रिक था, तो कोई प्रस्ताव लाया जाता था, उससे जो कहा जाता था नीति कहा जाता था या फिर वृत्ति कहा जाता था। पूछा था नीति और वृत्ति क्या था, तो नीति और वृत्ति जो थे वो प्रस्ताव था। संघ में जो कोई प्रस्ताव लाया जाता था तो उसे नीति या वृत्ति कहा जाता था। इसके बाद शब्दावली है अनुश्रवण। अनुश्रवण जो है ना, इसका जो अर्थ होता है, जो प्रस्ताव आता था संघ में उसको जब पढ़ा जाता था तो उसे अनुश्रवण कहते थे। प्रस्ताव को पढ़ने को अनुश्रवण कहते थे। इसके बाद है अधिकरण। अधिकरण शब्दावली का जो अर्थ है वो है, अगर कोई प्रस्ताव आया उसे नीति वृत्ति कहा जाता है। और प्रस्ताव को जब पढ़ा जाता था तो उसे अनुश्रवण कहते थे। और प्रस्ताव आया और प्रस्ताव जैसे कोई उसका विरोध कर रहा है तो उसको प्रस्ताव के विरोध को कहा जाता था अधिकरण। अधिकरण अगर शब्दावली का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो संघ में प्रस्ताव आया है उसका विरोध किया जा रहा है, तो विरोध करने के लिए प्रस्ताव का अधिकरण शब्द प्रयोग किया जाता था। इसके बाद है ये
आसन प्रज्ञापन। आसन और प्रज्ञापन का जो मतलब है, संघ का जो प्रमुख सबसे बड़ा अधिकारी रहता था, जैसे ये संघ है, इस संघ का जो सबसे बड़ा अधिकारी रहता था उससे कहा जाता था आसन और प्रज्ञापन। आसन और प्रज्ञापन जो होता था, संघ का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जो शासन प्रशासन संघ का देखता था। इसके बाद है गुहलक। गुहलक जो है ना, यह जो जैसे कोई प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव पे आप गुप्त मतदान भी दे सकते थे और खुली तरीके से भी मतदान दे सकते थे। कि हम इस गुहलक की बात करें तो गुहलक जो है ना, ये गुप्त मतदान देने की प्रणाली थी। और बहुतक जो था, ये खुला मतदान करने की प्रणाली थी। अगर गुहलक बोला जाए कि गुहलक तो गुहलक का मतलब हुआ कि जो प्रस्ताव पे गुप्त अपना मत देते थे उन्हें गुहलक कहा जाता था। और बहुतक जो कहा जाता था वो खुला मतदान करने वालों को कहा जाता था। तो आपको जो भी प्रस्ताव है उस पर गुप्त तरीके से भी मत दे सकते थे, मत लिया जाता था और खुले तरीके से भी लिया जाता था। अगर जैसे कि प्रस्ताव पे आपको अपना विरोध जताना है, इसके लिए एक मतलब कि एक पताका का यूज किया जाता था। वो पताका का रंग पूछा जा सकता है कि अगर किसी प्रस्ताव, किसी संघ की किसी नियम और जो भी नियम कानून है उनसे आप सहमत नहीं है, अगर कोई प्रस्ताव आया उस पर विरोध जताना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाल सलाका का प्रयोग जो किया जाता था। वो कोई पक्ष आया, अगर संघ में जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव के आप पक्ष में हैं, तो उसके लिए आपको लाल सलाका उठाना पड़ेगा, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। अगर कोई प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव से आप सच मतलब कि उसके विरुद्ध हैं, उसके विपक्ष में हैं, तो आपको जो है ना नीला सलाका उठाना पड़ेगा। तो अगर प्रस्ताव के पक्ष में है तो आपको लाल सलाका उठाना पड़ेगा, प्रस्ताव के विपक्ष में है तो आपको नीला सलाका उठाना पड़ेगा। ये संकेत रहता था। अगर जो है ना कोई प्रस्ताव आया और बहुमत से पास हो जाता था, उसे कहते थे भूमिस्खलन। भूमिस्खलन किसको कहते थे? तो भूमिस्खलन जो कहते थे, कोई प्रस्ताव अगर बहुमत से पास हो जाता था उसे भूमिस्खलन कहते थे। तो ये हो गई संघ से संबंधित शर्तें और उनसे संबंधित कुछ शब्दावली। अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियों की बात करें तो हम जो है ना बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो बौद्ध धर्म में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बौद्ध संगीतियों से ही बनते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियाँ। हम लोगों ने बौद्ध संघ को कंप्लीट कर लिया है, अब पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियों की बात करें तो बौद्ध संगीतियाँ जो हुई हैं बौद्ध धर्म में वो कुल 4 हुई हैं। इन 4 बौद्ध संगीतियों से अक्सर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं, इसलिए बौद्ध संगीतियों को ध्यान दे के पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है टॉपिक बौद्ध धर्म की। अगर इसमें हम बात करें जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि उनका स्थान कहाँ पे हुई थी, किस समय हुई थी, किन राजाओं के संरक्षण में हुई थी, उन बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष कौन थे और उसमें किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ, क्या क्या उसके कारण हैं। अगर बात करें हम पहली बौद्ध संगीत की, तो पहली बौद्ध संगीत जो है ना वो हुई थी राजगृह में। पहली बौद्ध संगीत की बात करें तो पहली बौद्ध संगीत जो हुई थी वो हुई थी राजगृह की सप्तपदी गुफा में हुई थी। राजगृह मिल सकता है या राजगृह भी मिल सकते हैं। तो राजगृह में हुई थी और कब हुई थी? तो ये 483 BC में हुई थी। स्थान और संरक्षक अध्यक्ष और क्या निर्माण कार्य हुए, ये सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बौद्ध संगीतियों में। तो पहली बौद्ध संगीति हुई है जो वो राजगृह की सप्तपदी गुफा में हुई है। कब हुई है? तो 483 BC में हुई है। किन राजाओं के संरक्षण में हुई? तो अजात शत्रु के संरक्षण में हुई। और पहली बौद्ध संगीत के जो है ना वो अध्यक्ष कौन थे? तो वो महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीत हुई थी। इस बौद्ध संगीत में कार्य क्या हुए बौद्ध धर्म में? तो इस बौद्ध संगीत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि 2 साहित्यों की रचना हुई। कौन से? पहला है ये सूत्र पिटक, दूसरा है विनय पिटक। बौद्ध धर्म के साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ जो साहित्य माना जाता है वो सूत्र पिटक माना जाता है। ये बौद्ध धर्म का शब्द कोश भी कहा जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ तीन पिटक हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 3 पिटक में सबसे श्रेष्ठ जो पिटक है वो सूत्र पिटक है। सूत्र पिटक नंबर 1 सूत्र पिटक और विनय पिटक की जो रचना हुई थी वो हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में 483 BC में अजात शत्रु के
शासनकाल में हुई थी और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। इस बौद्ध संगीत में शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। ये हो गई हमारी। देखते हैं दूसरी बौद्ध संगीत। तो दूसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। कितने समय पे हुई थी? तो ये 383 BC में हुई थी। किस राजा के संरक्षण में हुई थी? तो ये काकवड़ या कालाशोक के संरक्षण में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो साबक मीर थे। साबक मीर थे। और सेकंड बौद्ध संगीत जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? तो 383 BC में हुई थी। किस राजा के संरक्षण में हुई थी? तो काकवड़ या फिर कालाशोक के संरक्षण में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके दो अध्यक्ष थे वो साबक मीर थे। इस बौद्ध संगीत में क्या हुआ था? तो इस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। कौन कौन से भाग हैं? ये दो भागों में बट गया था। पहला भाग है हमारा ये महासांघिक शाखा में इसका विभाजन हुआ। दूसरी जो शाखा थी इसकी ये स्वतंत्रिक थी। बौद्ध धर्म की दो शाखाओं में किस बौद्ध संगीत में हुआ था विभाजन? तो सेकंड बौद्ध संगीत जो वैशाली में हुई 383 BC में हुई, कालाशोक के समय में, साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। इस बौद्ध संगीत का परिणाम ये रहा कि जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया। पहला महासंगीत बट गया, दूसरा स्वतंत्रिक शाखा में बट गया। ये परिणाम है। ये हो गई हमारी दूसरी बौद्ध संगीत। तीसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? तो 250 BC में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सी थे। इनके अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं कि तीसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्सी थे। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। किस शासक के काल में हुई थी? तो अशोक के शासन काल में हुई थी। अशोक ने आयोजित किया था। या फिर किसके शासन काल में हुए थे ये पूछ लेते हैं, या फिर किसने आयोजित किया ये पूछ लेते हैं। इस बौद्ध संगीत का जो है ना परिणाम क्या रहा? इस बौद्ध संगीत का जो परिणाम रहा, इस बौद्ध संगीत में अभिधम पिटक की रचना हुई। बौद्ध धर्म के साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण 3 पिटक हो जाते हैं: शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो शुद्ध पिटक और विनय पिटक की जो रचना हुई थी वो प्रथम बौद्ध संगीत में हुई थी। और इसके तीसरे पिटक अभिधम पिटक की जो रचना होती है वो तीसरी बौद्ध संगीत में होती है। और पहले में शुद्ध पिटक और विनय पिटक की होती है। अभिधम पिटक की रचना जो होती है वो तीसरी बौद्ध संगीत में अशोक के शासन काल में मोगलीपुत्र जो अध्यक्ष थे। और इस संगीत समिति का जो परिणाम रहा वो इसमें अभिधम पिटक की रचना की गई। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीत है जो कश्मीर के कुंडलवन में हुई। और कब हुई? तो ये प्रथम शताब्दी में हुई या फिर 78 AD के आसपास मिल सकता है लिखा, या फिर कभी कहीं कहते हैं 98 AD भी मिलता है। तो ये चौथी बौद्ध संगीत जो हुई है वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई है, प्रथम शताब्दी में हुई है, या फिर कह सकते हैं किसके शासन काल में हुई? तो ये कनिष्ठ के शासन काल में हुई। कनिष्ठ जो है ना कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और कनिष्ठ बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसलिए इन्होंने कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, जैसे कि सभी के अध्यक्ष रहते हैं, लेकिन जो है ना चौथी बौद्ध संगीत जो हुई तो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 रहे हैं। अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। तो पूछा जाता है कि जो है बौद्ध संगीत का जो चौथी बौद्ध संगीत थी उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करी जाए तो अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र। अगर उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष थे। इस बौद्ध संगीत का परिणाम क्या रहा? इस बौद्ध संगीत का जो परिणाम रहा, यहाँ पे भी जो है ना बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। पहला हीनयान शाखा, दूसरी महायान शाखा। तो चौथी बौद्ध संगीत जो कश्मीर में हुई कनिष्क के शासन काल में, इस बौद्ध संगीत का जो है ना परिणाम रहा कि जो है ना बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बट गया था। हीनयान जो थे ये जो बुद्ध थे, बुद्ध की मूलभूत शिक्षाओं पे विश्वास करते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। लेकिन महायान जो है ना ये बौद्ध धर्म को थोड़ा मॉडिफाई तरीके से फॉलो करते थे।
उसमें समय के साथ परिवर्तन मानते थे। हम लोग आगे देख लेंगे हीनयान और महायान शाखाओं में अंतर देख लेंगे, जब हम लोग बौद्ध धर्म की शाखाएं पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो ये बौद्ध संगीतियाँ हो गई, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहली बौद्ध संगीत राजगृह में हुई 483 में ही अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष जो रहे वो महाकश्यप रहे। इसका परिणाम क्या रहा, ये सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। सूत पिटक की जो रचना किए थे वो आनंद ने किया था, और विनय पिटक की जो रचना किए थे वो उपाली किए थे। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में हुई। कब हुई, तो 383 ईस्वी में हुई। किसके शासनकाल में हुई, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो साबक मिर थे। इसका परिणाम क्या रहा है कि बौद्ध धर्म महासंघिक शाखा में और संतांत्रिक शाखा में बट गया। इसके बाद तीसरी की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगीत जो है ना वो पाटलिपुत्र में हुई थी, 250 बीसी में हुई थी, और अशोक मौर्य वंश के शासक थे, अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र तीसरी थे। इसमें क्या हुई, तो शेष जो अभिधम पिटक थी उसकी रचना इस संगीत में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत की बात करें तो ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। शासक कौन थे, तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष जो थे वो अशुघोष थे। इसका परिणाम क्या रहा कि जो बौद्ध धर्म है हीनयान महायान शाखा में विभाजित हो गया। तो ये दूसरा टॉपिक हमारा पूरा हो गया संगीतिया। पहला बौद्ध कंप्लीट कर लिया, दूसरा संगीतिया कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देते हैं बौद्ध साहित्य। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का कि बौद्ध साहित्य क्या क्या थे। तो बौद्ध साहित्य की बात करी जाए तो बौद्ध धर्म में वो बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से जो है वो 3 पिटक माने जाते हैं। त्रिपिटक का पूछा जाए संबंध किससे है, तो त्रिपिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से माना जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिपिटक का संबंध किससे है। तो त्रिपिटक जो है ना ये बौद्ध धर्म के साहित्य हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जो वर्णन मिलता है वो इन पिटकों में मिलता है। तो 3 पिटक कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से 3 पिटक जो है मुख्य भाग वो है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। अगर हम बात करें इनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, हम लोग जान लिए हैं। सूत पिटक की बात करें कि सूत पिटक में क्या है और इसकी रचना कब हुई, तो सूत पिटक की हम लोग बात कर चुके हैं कि इसकी रचना जो हुई है वो प्रथम बौद्ध संगीति में हुई है। तो इसकी जो रचना हुई है वो प्रथम बौद्ध संगीति में हुई है। और बात करा जाए इसमें क्या है और इसकी रचना किसने की, तो इसकी जो रचना की थी वो आनंद ने किया था, आनंद ने किया था। और इसमें क्या है और इसका सब्जेक्ट क्या है सूत पिटक की, तो सूत पिटक का जो सब्जेक्ट है इसमें जो वर्णन मिलता है वो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थी, शिक्षाएं थी, इनका जो वर्णन मिलता है वो सूत पिटक में मिलता है। सूत पिटक को ही बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सूत पिटक को बौद्ध धर्म का विश्व कोश शब्द कोश किसे कहा जाता है, तो सूत पिटक को कहा जाता है। दूसरे पिटक की बात करें तो दूसरा पिटक है हमारा ये है विनय पिटक। विनय पिटक की जो रचना हुई थी कब हुई थी, तो हम लोगों ने देखा ये प्रथम संगीति में हुई थी। और इसका सब्जेक्ट क्या है, इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना जो की थे वो उपाली ने किया था, उपाली ने किया था। सूत पिटक की रचना आनंद ने किया था प्रथम बौद्ध संगीति में। विनय पिटक की रचना जो किए थे वो उपाली प्रथम बौद्ध संगीति में किए थे। इसमें अगर पूछा जाए इसका सब्जेक्ट क्या है, इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है, तो इसमें जो वर्णन मिलता है बौद्ध संघ था, जैसे ये बौद्ध संघ है इसके नियम आचरण कैसे थे, ऐसे ही इसका सब्जेक्ट था कि बौद्ध संघ का नियम और आचरण। बौद्ध संघ के जो नियम आचरण रहते थे उसका जो वर्णन मिलता था वो विनय पिटक में मिलता है। विनय से मतलब रिलेट करके याद रख सकते हैं कि विनय विनती, तो विनय विनती करने के क्या नियम उस संघ में थे, क्या कानून थे, उनका वर्णन जो मिलता है वो विनय पिटक में मिलता है। और सूत पिटक में जो है ना वो बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं हैं। तीसरे पिटक की बात करें तो तीसरा पिटक है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की बात करें तो हम लोग देखे हैं कि अभिधम पिटक की जो रचना हुई है तीसरी बौद्ध संगीति में हुई है। तो इसकी जो रचना हुई हो तीसरी बौद्ध संगीत पे हुई है। और किसने इसकी रचना की थी, तो मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था।
मोगलीपुत्र किसने अभिधम पिटक की रचना की थी। अगर बात करें जाए इसमें किन चीजों का वर्णन मिलता है, तो इसमें दार्शनिक पक्षों का वर्णन मिलता है। दार्शनिक पक्षों का वर्णन मिलता है। सूत्र पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं उपदेश है। विनय पिटक में जो है ना संघ के नियम और आचरण है। और विधम पिटक में जो है ना वो दार्शनिक बुद्ध की जो दार्शनिक बातें थी उनका वर्णन मिलता है। ये हो गए 3 सूत्र पिटक। 3 सूत्र पिटक को भी पुनः 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं देख लेते हैं। तो सूत्र पिटक को पुनः जो 5 भागों में बांटा गया है वो देख लेते हैं। वो है दीर्घ निकाय, फिर है मध्यम निकाय, फिर है संयुक्त निकाय, पहला हो गया सूत्र पिटक का भाग दीर्घ निकाय, दूसरा हो गया मध्यम निकाय, और तीसरा हो गया संयुक्त निकाय, और चौथा हो गया अगुंतर निकाय, और 5वां हो गया खुद्दक निकाय। ये जो भाग थे बौद्ध साहित्य में सूत्र पिटक के 5 भाग पाए जाते हैं। पहला दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। ये सूत्र पिटक के भाग हैं। और सूत्र पिटक हम लोग जान चुके हैं कि सबसे श्रेष्ठ, तीनों पिटकों में सबसे श्रेष्ठ पिटक जो माना जाता है, सबसे बड़ा और श्रेष्ठ, वो सूत्र पिटक माना जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें दीर्घ पिटक की, दीर्घ पिटक में क्या वर्णन मिलता है, तो दीर्घ पिटक में जो है ना वो बुद्ध के बड़े बड़े जो उपदेश थे उनका वर्णन मिलता है। इसीलिए याद रखिएगा इसको दीर्घ नाम दिया गया है। तो किस लिए दिया गया है, क्योंकि दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बुद्ध के जो बड़े बड़े उपदेश थे वो दीर्घ पिटक में दिए गए थे। और इसमें महापरिनिर्वाण की चर्चा की गई है। महापरिनिर्वाण, बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था उसकी चर्चा किसमें की गई है, तो दीर्घ निकाय में की गई है। मध्यम निकाय की बात करें तो मध्यम निकाय में जो बात कही गई है वो बुद्ध के जो छोटे उपदेश रहते थे, छोटे उपदेश पे चर्चा की गई है। बुद्ध के बड़े उपदेश दीर्घ निकाय में है और बुद्ध के जो छोटे उपदेश है वो मध्यम निकाय में है। और तीसरा निकाय है मध्यम निकाय के बाद संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय के बाद चौथा है ये अगुत्तर निकाय है। अगुत्तर निकाय जो है इसमें जो चर्चा मिलती है, हम लोग देखे हैं 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। महाजनपदों की जो चर्चा मिलती है, 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, वो अगुत्तर निकाय में मिलती है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। तो पूछा जाए 16 महाजनपदों का उल्लेख किन साहित्यों में मिलता है, तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है और बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का नाम मिलता है। इसके बाद है 5वां, ये खुद्दक निकाय है। खुद्दक निकाय में किस चीज का वर्णन मिलता है, तो खुद्दक निकाय में जो है ना कुल 549 जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में जो बुद्ध के जन्म की पूर्व की कहानियां हैं उनका वर्णन मिलता है। तो खुद्दक निकाय में जो है ना 549 जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। ये हो गई सूत्र पिटक के भाग जो 5 थे, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। इसके बाद अगर हम बात करें विनय पिटक, तो विनय पिटक के भी 4 भाग हैं। वो कौन कौन से हैं, विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक के 4 भाग हैं। विनय पिटक के जो 4 भाग हैं, पहला है ये पति मोक्ष, दूसरा है ये सुत्त विभंग, तीसरा है ये परिवार, चौथा है ये खंडक। ये जो भाग हैं वो विनय पिटक के भाग हैं। अगर बात करें पति मोक्ष में किन चीजों का वर्णन मिलता है, तो इसमें अनुशासन और नियमों का मिलता है। अनुशासन और नियमों का वर्णन मिलता है। जो बौद्ध धर्म के अनुशासन का और नियम है उनका जो वर्णन मिलता है वो पति मोक्ष में मिलता है। किसके भाग है, तो विनय पिटक के भाग है। इसके बाद बात करें दूसरा भाग है विनय पिटक का, वो है सुत्त विभंग। सुत्त विभंग में जो वर्णन मिलता है वो जो बौद्ध भिक्षु होते थे, भिक्षु के जो पालन के नियम होते थे, भिक्षु पालन के जो नियम रहते थे वो सूत्र विभंग में मिलते थे। तीसरा भाग है ये परिवार। परिवार में जो
वर्ण मिलता था वो संघ के नियम मिलते थे, संघ के नियम। शुद्ध विभंग में भिक्षुओं के नियम थे और परिवार में संघ के नियम थे। और खंडन निकाय की बात करें तो खंडक में जो है ना प्रश्नोत्तर शैली में प्रश्न किए गए हैं और उत्तर दिए गए हैं। प्रश्नोत्तर शैली में क्वेश्चन किए गए हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं। तो ये हो गए विनय पिटक के 4 भाग, प्रतिमुख, शुद्ध विभंग, परिवार और खंडक। इनमें किन किन चीज का वर्णन मिलता है। इसके बाद तो बात करें जैसे कुछ हीनयान और महायान। हम लोग देखे हैं कि चौथी बौद्ध संगीत थी कुंडल में जो कनिष्क के शासन काल में हुई थी, वो उस बौद्ध संगीत का परिणाम ये रहा था कि बौद्ध धर्म जो था 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो यहाँ पे हीनयान धर्म में जो शाखाएं थी उनमें कुछ ग्रंथों की रचना की गई थी और महायान ग्रंथों की रचना की गई थी। अगर हीनयान की बात करें तो हीनयान का जो ग्रंथ है वो महावस्तु है और अभिधम्म कोश है और बुद्ध घोष है और बुद्ध घोष है। ये रचनाएं जो थी वो हीनयान जो शाखा थी उनके अंतर्गत की गई थी। और हीनयान ग्रंथ जो पाए जाते हैं वो अधिकांशतः पाली भाषा में पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि जो हीनयान ग्रंथ है वो पाली भाषा में पाए जाते हैं। इसके विपरीत जो महायान ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। हीनयान शाखा के जो प्रमुख रचनाएं वो महावस्तु है, अभिधम्म कोश है और बुद्ध घोष है। और ये साहित्य जो पाए जाते हैं अधिकांशतः वो पाली भाषा में पाए जाते हैं। अब बात करें महायान ग्रंथ शाखा की। महायान शाखा के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो आते हैं माध्यमिक, परिका और शून्यतता और है विग्रह व्यावर्तनी और है विग्रह व्यावर्तनी और है बुद्ध चरित, सौरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ललित विस्तार। ये जो रचनाएं हैं और आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो रचना ही रचना मानी जाती है। अगर हम बात करें जैसे कि बुद्ध चरित की जो रचना है इसमें जो वर्णन मिलता है वो बुद्ध के जन्म से लेकर अशोक के शासन काल तक मिलता है। बुद्ध के जन्म से लेकर अशोक के शासन काल तक जो वर्णन मिलता है, मौर्य वंश के शासक अशोक के शासन काल का जो वर्णन मिलता है वो बुद्ध चरित्र में मिलता है। सौरानंद की बात करें तो सौरानंद में जो वर्णन मिलता है, जो बुद्ध के बड़े भाई थे उनकी जो पत्नी थी सुंदरी, बुद्ध के बड़े भाई की जो पत्नी थी सुंदरी, उनका वर्णन मिलता है। पूछा जाए कि बुद्ध के बड़े भाई पत्नी सुंदरी का वर्णन किस में मिलता है, तो सुंदरी का जो वर्णन वो मिलता है सौरानंद में मिलता है। इसके बाद बात करें सरिपुत्र प्रकरण। सरिपुत्र प्रकरण में जो वर्णन मिलता है वो मिलता है कि जो सारिपुत्र थे उन्होंने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उन सब बातों की जो चर्चा मिलती है वो सारिपुत्र प्रकरण में मिलती है। तो सारिपुत्र प्रकरण में किसकी चर्चा है, तो सारिपुत्र ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उसकी चर्चा मिलती है। इसके बाद है महायान शाखा का ग्रंथ ललित विस्तार। ललित विस्तार जो ग्रंथ है इसमें 64 लिपियों का वर्णन मिलता है। 64 लिपियों का वर्णन मिलता है और इन लिपियों में जो प्रथम लिपि है वो ब्राह्मी है। पूछा जाए ललित विस्तार में जो 64 लिपियों का वर्णन मिलता है उसमें से सबसे पहली लिपि कौन सी है, तो वो ब्राह्मी लिपि है। ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में कि ललित विस्तार में कितनी भाषाओं का वर्णन मिलता है, ललित विस्तार में कितनी लिपियों का वर्णन मिलता है, तो 64 लिपियों का वर्णन मिलता है। पहली लिपि कौन सी है, तो वो ब्राह्मी लिपि है। इसके बाद है ये महायान शाखा की ही ग्रंथ है आर्य मंजू श्री मूल कल्प। आर्य मंजू श्री मूल कल्प जो है ना ये महायान शाखा की ही ग्रंथ है और इसका जो संकलन किए थे, प्रकाशन किए थे वो किए थे 1925 BC में
गणपति शास्त्री ने किया था। आर्य मंजूश्री मूलकल्प महायान शाखा की ग्रंथ है। इसका जो प्रकाशन किए थे वो 1925 में किए थे। किसने किया था? तो गणपति शास्त्री ने किया था। और इसमें वर्ण किसका मिलता है? तो इसमें वर्ण जो मिलता है हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनका विस्तृत वर्ण मिलता है। तो हर्षवर्धन के दरबार में जो बाणभट्ट थे उनकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो महायान की आर्य मंजूश्री मूलकल्प से बाणभट्ट की, हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट के बारे में जानकारी मिलती है। इसको 1925 में गणपति शास्त्री महोदय ने प्रकाशित किया था। याद रखिएगा, जो ये ग्रंथ महायान शाखा के ग्रंथ पाए जाते हैं संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं, संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं और हीनयान के किसके विपरीत पाली भाषा में पाए जाते हैं। इसके बाद है ये बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है ये पाली भाषा में लिखी गई है। मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है इसका जो वर्णन मिलता है वो पाली भाषा में मिलता है। इसमें क्या वर्णन मिलता है? तो इसमें एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम है नागसेन। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो यूनानी शासक था मिलिंदो जिसको कहते हैं, इसको मीनांडर के नाम से भी जाना जाता है। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंदो की जो वार्ता हुई है बौद्ध धर्म को लेके, वो क्वेश्चन किए हैं, वो उत्तर दिए हैं। इस वार्ता का जो वर्णन मिलता है वो मिलिंद पन्हो मिलता है। इसीलिए जो इसको नाम दिया गया वो मिलिंद पन्हो दिया गया है। मिलिंद कौन है? तो ये मीनांडर है। ये मीनांडर को ही मिलिंद कहा जाता है। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद की जो वार्ता का वर्णन मिलता है वो मिलिंद पन्हो में मिलता है। इसके बाद हम बात करें, जो हम लोग पढ़े थे संयुक्त निकाय। ये संयुक्त निकाय है। संयुक्त निकाय के मतलब कि जो है ना फैक्ट ज्यादा थे, इस वजह से इसको यहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने रखा है। तो अगर संयुक्त निकाय की बात करें तो संयुक्त निकाय में जो चर्चा मिलती है वो बुद्ध के जो मध्यम मार्ग है उसकी चर्चा मिलती है और अष्टांगिक मार्गों की चर्चा मिलती है और 4 आर्य सत्य की चर्चा मिलती है। संयुक्त निकाय किसका भाग है? तो ये बौद्ध धर्म के सूत्र पिटक का भाग है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में मध्यम मार्ग का उल्लेख मिलता है, अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख मिलता है और 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद बात करें हम सूत्र पिटक। सूत्र पिटक हम लोग देखें कि यही पिटक है, इसी को सूत्र पिटक कहा गया है। ये संयुक्त निकाय जो था सूत्र पिटक का ही भाग था। इसके लिए कुछ चीजें हम लोग देखे थे कि जैसे कि बात करें तो सूत्र पिटक को ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है या शब्दकोश कहा जाता है। इसके बाद इसी को ही इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है तो सूत्र पिटक को कहा जाता है। हम लोग जान चुके हैं कि तीनों पिटकों में सबसे श्रेष्ठ जो पिटक है वो सूत्र पिटक ही माना जाता है, क्योंकि इसमें मूलभूत बुद्ध के उपदेश जो शिक्षाएं थी उनका वर्णन मिलता है। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना प्रथम बौद्ध संगीत में आनंद ने किया था। ये हो गए। अब बात करें अभिधम। इस अभिधम पिटक की रचना में जो है ना जो त्रिपिटक है, इन्हें त्रिपिटक कुंजी कहा गया है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म को अगर जानना है तो उसके लिए आपको त्रिपिटक पढ़ना पड़ेगा। तो बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक, बौद्ध धर्म की जो कुंजी कहा जाता है वो त्रिपिटक को कहा गया है। किस ग्रंथ में कहा गया है? तो अभिधम कोश में कहा गया है। और बौद्ध धर्म का इसे लघु कोश भी कहा जाता है। विश्व कोश किसे कहा जाता है? तो विश्व कोश जो कहा जाता है वो सूत्र पिटक को कहा जाता है। अगर लघु कोश पूछा जाए तो लघु कोश कहा जाता है, अभिधम कोश को कहा जाता है। ये हीनयान की ग्रंथ है। तो आज का जो 3 टॉपिक थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बौद्ध संघ और बौद्ध समितियाँ जो हुई और बौद्ध साहित्य जो है, और शेष जो टॉपिक बचा है हमारा बौद्ध धर्म में, जैसे बौद्ध धर्म का विभाजन और बौद्ध धर्म का पतन, ये क्लास जो है ना शेष वो कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा बौद्ध धर्म जो है ना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए जय हिंद।